गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग सर। अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया। ओके, सो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है बहुपद, इंग्लिश में से बोलते हैं पॉलिनोमियल। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों देखो, पिछले क्लास में ना मैंने आपको बहुपद के गुणनखंड वाला जो टॉपिक था वो सिखाया था। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप ये सीख जाते हो ना तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये आपके लिए। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो बहुपद के गुणनखंड होते हैं ना, वो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अभी देखो, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन दिया था कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 70 हो तो किस तरीके से इसका गुणनखंड किया जा सकता है। तो बच्चों जानते हो, कुछ खास बातें होती हैं जिनको ध्यान देना ही पड़ता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर के पहले देखा करो कि कोई संख्या तो नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो तुम, कोई भी संख्या नहीं है। और अगर कोई भी संख्या नहीं है इसका मतलब वहां पर वन माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है, जल्दी बताओ। सर माना जा सकता है सर। यस, तो वन माना जा सकता है। अब इस वाले वन का मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले 70 कांस्टेंट, से। हाँ कांस्टेंट नंबर से, यानी कि जो कि 70 है। तो ऐसा ना बच्चों कि आपका उत्तर आने लगे 1 × 70। सर 10 गुना 7। और फिर ये भी, हाँ लेकिन रुक जाओ, अभी ये देखा करो कि इस वाले नियत राशि के पहले जो चिन्ह है वो कौन सा है, कौन सा है यहाँ पर चिन्ह? माइनस का। बहुत सही बेटा, माइनस का है। तो ऐसा हमें माइनस करना पड़ेगा दो संख्याओं को कि 3 आने लग जाए, यानी कि ऐसा घटाओ। ठीक है, ये देखो सारी चीजें मैं लिख देता हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो। ऐसा घटाओ कि 3 आ जाए। तो इसके लिए तो दो ही नंबर हो सकते हैं, एक हो यस जाएगा सर। 10 और एक हो जाएगा 7। क्यों बच्चों, है कि नहीं है सर? बताओ। यस सर। गुड। तो एक हो गया 10, दूसरा हो गया 7। 10 × 7 करोगे 70, और 10 में से 7 घटाओगे 3। हालांकि कुछ बच्चों का ये भी डाउट हो सकता है कि सर, चलिए मान लेते हैं आपने बोल दिया 10 और 7 होगा, सही भी है ये, लेकिन हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे जान पाएंगे, अंतर्यामी थोड़ी हैं हम लोग। तो देखो बेटा, इसका निकालने का तरीका क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन क्या करना है, देखो जो गुणा करके नंबर आता है ना, उस वाले नंबर का गुणनखंड करते हैं। अभी को आप लोगों ने गुणा किया था 1 और 70 का, तो आंसर कितना आया था? 70। 70। 10 70। इस वाले 70 का ना गुणनखंड किया करो। मैं तरीका बता रहा हूँ, देखो यार, मेरे पास हर एक चीज का सोल्यूशन है। बस अब ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के चीजों को सीखो। अब हम जो तरीका बता रहे हैं उसको भी सीख लो। करना क्या है कि जो गुणा करके तुम संख्या लाते हो उसका तुम किया करो गुणनखंड। गुणनखंड करोगे ना तो बहुत ज्यादा तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन से नंबर लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। कैसे, देखो हम सोचने का तरीका तुम्हारा डेवलप कर रहे हैं, थोड़ा सीखना। 2 से पहले कट करोगे, 35 दूनी 70 होता है। अब 5 से कट होगा, 7×5 = 35 होता है। फिर से 7 से कट करोगे तो 7×1 = 7 होता है। बताओ बच्चों, ऐसे कट करोगे कि नहीं गुणनखंड के लिए? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने 70 को कैसे लिखा, तो 2 × 5 × 7 के रूप में लिखा। अब पता है, ये जो संख्याएं आती हैं गुणनखंड के रूप में, अब इन्हीं के साथ में आपको खेलना है। अब इन्हीं के साथ खेल खेल करके ऐसा नंबर बनाना है कि हमारा जो कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई हो जाए। तुम कहोगे सर ये कैसे करेंगे, तो बेटा देखो, अभी तो बोला मैंने, खेलना है। अब खेलने में क्या करते हैं हम लोग प्रयास करते हैं, नई नई चीजों को देखते हैं कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो प्रयास करेंगे। पहले हम 2 और 5 का एक जोड़ा बना लेते हैं, और 7 को अकेले छोड़ देते हैं। तो 2 × 5 यानी कि 10 हो जाता है, और ये 7 होता है। अपने आप तुम्हें उत्तर मिल गया कि 10 × 7 करेंगे 70, 10 में से 7 जाता है तो 3। लेकिन कभी कभी तुरंत ऐसे एक बार में नहीं मिलता है, कभी कभी तुम्हें भटकना पड़ता है कि कहीं 5 × 7 में करा लें। लेकिन वो भी तो देख लो, जब 5 × 7 में कराओगे तो 35 आने लगेगा, और ये रहा 2। तुम खुद बताओ,
35 में से 2 जाता है तो, ठीक है, 35 में से 2 जाता है तो 3 आता है कि 33 आता है? सर 33। बेटा 35 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? सर 33। 33 सर आएगा। 33। 3 नहीं, हाँ 3 नहीं आने वाला ना। नो सर। यस, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ऐसा तो काम नहीं किया जा सकता। तो कैसा काम किया जा सकता है सर? वही जो पुराना वाला था। पुराना वाला क्या था? पुराना वाला ये था कि 2 और 5 का। 5 दूनी 10 और 10 सत्ते। यस। क्या सब बच्चों को मेरा ये मेथड समझ में आया कि नहीं? यस सर। बच्चों, क्या आपको ये मेथड समझ में आया? सर गुड। तो ऐसे ही करते हैं। देखो हर एक चीज का नियम होता है। अगर आप उस नियम को फॉलो करोगे तो आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते चलते जाओगे। अब देखो यहाँ पे माइनस है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, 7 के पहले माइनस देखा तो -7x लिख देंगे। अरे नहीं, ऐसा मत करो। पहले तुम ये भी तो देखो कि बाहर कौन सा चिन्ह है। तो बाहर है माइनस, अंदर की तरफ है माइनस। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस सर मल्टीप्लाई करके प्लस क्या हो बना जाएगा। देगा? सर प्लस। यस, प्लस बना देगा। अब यहाँ पर देखो 2 भागों में बट गया। एक तो हो जाता है ये येलो वाला पार्ट। हालांकि तुम मत करना ये सब मैं तुम्हें समझाने के लिए बनाता हूँ। और एक हो गया ये दूसरा पार्ट जो कि हल्का ब्राउन कलर में है। येलो वाले पार्ट से क्या कॉमन लिया जा सकता है बेटा? सर एक्स। सर एक्स। यस, तो x -10। ब्राउन वाले पार्ट से क्या कॉमन है? 7। इसमें 7। यस। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नो सर। ठीक है। अब एक काम करो, तुम देख सकते हो कि x, एक मिनट बेटा, x-10 यहाँ भी है, x-10 यहाँ भी है। हम आराम से इसे कॉमन ले सकते हैं। x-10 सेकेंड ब्रैकेट में x+7। मुझे उम्मीद है आप लोग का भी यही आया था, जहां तक हमको याद आ रहा है। यस सर। है ना? यस। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर हमारा तो इतना नहीं आया था, हमारा ऐसे आया था x+7 और सर ये x। भी ठीक है फिर। हाँ, तो बेटा देखो मैं बात बता दे रहा हूँ आपको कि ये भी ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। क्यों? जैसे मान लो लिखा है कहीं पर 3 × 5, तो इसका उत्तर कितना आता है? 15। 15। और अगर हम 5 × 3 कर दें तो 5 से 15। 15 आएगा। हाँ 15 आएगा। यानी कि अगर हम गुणा कर रहे हैं तो ऑर्डर अगर परिवर्तित कर दें, यानी पहले किसी और को कर दें बाद में किसी और को कर दें, तो हमें आंसर फर्क देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आंसर सेम ही आता है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। सर चलो नोट कर लो ताकि मैं आगे सर कंटिन्यू। दोबारा कर दिया। हाँ, मुस्कान की आईडी से बोलो बेटा। सर अच्छा, आपने क्लास को लेट से ज्वाइन किया था क्या? सर। टाइमली आया करो बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं, सब बच्चों को समझाते हैं। देखो हमने एक क्वेश्चन दिया था कौन से वाले टॉपिक का? तो बहुपद के गुणनखंड का। ये वाला टॉपिक प्रीवियस क्लास में यानी कि पिछले क्लास में यही हो रहा था। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन दिया बच्चों को कि चलो सॉल्व करके दिखाओ। तो कुछ बच्चों ने अपने मन से किया भी था, लेकिन फिर भी हमने इसको सॉल्व कराया ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर करना क्या था, पहले हमें ये चेक करना था कि यक्स स्क्वायर से पहले कोई संख्या तो नहीं है। तो सब बच्चों ने कहा सर यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, हालांकि वन मान सकते हैं सर। हमने भी कहा ठीक बात है, वन माना जा सकता है। तो इस वाले वन का हमें इस 70 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 1 × 70 होता है तो 70 आता है। यानी कि हमें दो नंबरों का ऐसा गुणा करा देना है कि उत्तर 70 आने लगे। और देखो यहाँ पर चिन्ह माइनस है ना, तो ऐसा माइनस कर देना है कि उत्तर 3 आने लगे। बताओ, ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में सिखाई थी बेटा मुस्कान। सर मैंने पिछली क्लास ज्वाइन की थी। ओह, तभी दिक्कत है। कोई बात नहीं, अच्छा समझो आप।
तो इस तरीके से गुणा करने पे 70, घटाने पे 3। तो हमने संख्याओं को सोचना बताया, हालांकि कैसे करते हैं उसके लिए गुणनखंड करना पड़ता है। तो जब आप गुणनखंड करोगे ना तो आपको दिखेगा, साफ साफ दिखेगा कि एक संख्या 10 ले लेते हैं और एक संख्या 7 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 10 में से जब 7 को माइनस करोगे ना तो 3 ही आता है, और 10 का गुणा जब 7 में कराते हैं तो 70 आने लगता है। यानी कि ये जो कंडीशन है ये वाली, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने लिखा, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई किया, तो एक बन गया ये येलो वाला पार्ट, एक बन गया ये ब्राउन वाला पार्ट। हालांकि आपको ये अपनी कॉपी में बनाना नहीं है, ये नहीं कि येलो कलर से कलर कर रहे हैं, ब्राउन से कलर कर रहे हैं, ये हम आपको समझाने के लिए बताएं। अब इस येलो वाले में से मैंने एक्स कॉमन लिया क्योंकि यही कॉमन था, ब्राउन वाले में से मैंने 7 कॉमन लिया क्योंकि सिर्फ 7 ही कॉमन था। तो हमने देखा x-10 यहाँ भी है, x-10 यहाँ भी है, तो हमने यहाँ पर x-10 लिखा और दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा x+7, एंड यही आपका फाइनल आंसर है। अभी ठीक है मुस्कान? Yes, sir. ठीक है यार, देखो क्लास डेली किया करो, ठीक है बेटा, क्लास डेली किया करो। मैं ये सबको बोल रहा हूँ, अगर एक भी दिन आप क्लास नहीं करते हो ना तो आपके कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं और बाकी बच्चों से आप पीछे हो जाते हो फिर। तो क्लास को डेली किया करो, क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया करो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए सब लोग। अगर लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x, ठीक है, माइनस में, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, हम थोड़ा सोच रहे हैं अच्छा सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि बच्चे अच्छे से कर पाए। रुक जाना। यहाँ पर 3 लिख दें क्या? ऐसे लिख दें? नहीं, ऐसे लिख देते हैं, ये ज्यादा ठीक है, ये अच्छा ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करके दिखाओ तुम लोग। लेकिन दिक्कत कर जाएगा यार, ये जो 18 है ना ये आपको दिक्कत करेगा। रुक जाओ, ऐसे रहने दो, ऐसे कर लो बेटा, ये फाइनल है, ये फाइनल क्वेश्चन है। देखो मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर जी क्यों बार बार लिख रहे हैं, बार बार इरेज कर रहे हैं। देखो बेटा थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कैसा क्वेश्चन दिया जाए कि बच्चे इजीली कर पाए। ये फाइनल क्वेश्चन है, करके दिखाओ। क्या आप लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं? सर कर रहे हैं, सर कर कर रहे रहे हैं? हाँ बच्चों ट्राई करो, ठीक है, जरूरी है, ट्राई करो। कहीं दिक्कत होगी तो जरूर बताना हमें। ओके, संख्याओं को देखो, गुणनखंड करो, ठीक है, बड़े इजीली किया जा सकता है। आया किसी का आंसर? सर निकाल रहे हैं, थोड़ा रह गया। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा।
ओके, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं पूजा का आंसर देख पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी लोग भी करके दिखाओ। एक सर बच्ची का मेरा आंसर, ठीक। हाँ आपका मुझे ठीक लग रहा है बेटा पूजा, मुझे आपका ठीक सर लग रहा मेरा नाम प्रिया है। है। ओह सॉरी प्रिया। हाँ तो प्रिया आपका ठीक है, मुस्कान की आईडी से गलत लग रहा है। मुस्कान की आईडी से गलत लग रहा है हमें। ठीक है, बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, यानी कि मेरे को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पुनीत का कुछ और आ रहा है, मुस्कान का कुछ और आ रहा है, प्रिया का कुछ और आ रहा है। ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ सबको। ठीक है, कि आखिर इसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए जो कि करेक्ट हो अपने आप में। मैंने हमेशा बोला है कि सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या तो नहीं है, तो यहाँ पर तो है 3। अब इसे 3 का गुणा कराना होगा इस वाले 6 में। तो ऐसा गुणा कराओ कि 3 गुणे 6 है ना, यानी कि 18 आ जाए। ऐसा गुणा कराओ कि 18। चिन्ह कौन सा है बीच में यहाँ पर, माइनस का, तो ऐसा माइनस करो कि 3 हो, यानी कि ऐसा घटाओ, ऐसा घटाओ 3 हो। बेटा ये कब आ सकता है जरा मतलब मुझे। सर -3x + 6x। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर जो ये गुणा कर रहे हो ना, इसका तुम गुणनखंड कर लिया करो, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के लिए समझाया था। तो 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी कि इस 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा पेयर बना सकते हैं। एक पेयर तो ये हो सकता है कि 2 को अलग रखें और 3 3 का एक पेयर बना लें, तो 3 गुणे 3 करोगे तो 9, और 9 में से 2 जाता है तो 7 आ जाएगा। तुम खुद बताओ बेटा कि क्या ऐसा हो सकता है 9 और 2 का। सर नहीं हो सकता ना। सर 9 को 2 से माइनस कर सकते हैं। तो देखो जैसे तुम माइनस करोगे, ठीक, माइनस करोगे 9 में से 2 को, लेकिन जब तुम 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आएगा, लेकिन आपको 7 नहीं ले आना है, आपको तो 3 लाना यस सर। है ना। तो यस सर। तो ये वाला जोड़ा काम नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, हम सर और 2 और 3 का करके 3 में से माइनस कर देंगे हाँ तब भी जी, सही हाँ आएगा। जी, एकदम सही कहा आपने। 2 और 3 का देखो जोड़ा बना लो, 2 3 6, और ये रहा 3, तो क्या देखो अब काम बन जाएगा अपना, तो 6 में यस से सर। यस सर। यस काम बन जाएगा। तो लिखो यहाँ पर। तो बच्चों हमेशा ऐसे गुणनखंड करके देख लेना, आपको जरूर आइडिया लग जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि तुरंत आपको आंसर तुरंत ही मालूम चल जाएगा, लेकिन हाँ एक आइडिया जरूर लग जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हो बेटा। यस सर। है ना, बिल्कुल। चलो यहाँ पर देखो 6 का मल्टीप्लाई एक्स में कराएंगे, 3 का गुणा हम लोग एक्स में कराएंगे। पता है जब मैं यस सर। क्लास जब मैं क्लास 8 में था ना, तो मुझे ये करने में बड़ा डिफिकल्टी होती थी। क्यों? क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाता था, ठीक है, कि कैसे कोई संख्या लेंगे हम। जैसे हम आपको भी बताए ना 6 और 3 ले लेंगे, तो जब वो टीचर बताते थे ना तो मैं परेशान हो जाता था। यार सर बता रहे हैं तो ठीक है, समझ में आ जा रहा है, लेकिन हम अगर लेना होगा तो कैसे लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा प्रयास करते 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 करते, ठीक है, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे अगर हम गुणनखंड करेंगे और खुद से सोच लेंगे ना, तो बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको भी सीखनी है। मैंने खूब प्रैक्टिस की इन सब सवालों की, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, और मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि मैं देखते ही बता देता था कि इसको ऐसे से करेंगे, ये वाला नंबर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखो मैं अपनी बढ़ाई नहीं बता रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ यार। ठीक है,
मैं नंबर्स को देख के बता सकता था कि कौन कौन सा गुणनखंड इसका होगा, सिंपल, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। तो वही काम आपको भी करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी कठिन लगता है ना, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस कर दो कि वो एकदम से आपको लर्न हो जाए, कठिन लगेगा ही नहीं फिर। समझ रहे हो? यस अब सर। देखो, Yes, इस sir. वाले भाग में से हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं। तो ये मत समझो कि सर जी तो पैदाइशी स्मार्ट थे हैं, इनको तो सभी आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सब लोग यहीं पर सीखते हैं, यहीं पर हर एक चीज आती है। तो आप लोग मेहनत करना। सर हाँ जी बेटा। मैंने इसमें -3x + 6x लिख दिया था, ये भी ठीक है ना? पहले मैंने 3x लिख दिया था माइनस। फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो। सर जैसे आपने 6x - 3x में लिखा है, हाँ जी, हाँ जी। मैंने इसमें पहले -3x + 6x कर दिया, तो ये ठीक है ना फिर? नहीं 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 नहीं, तब वो गलत हो जाएगा बेटा। अगर आपने ऐसे किया तो फिर दिक्कत है फिर। देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट में बचेगा आपका x+2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 3। क्या ये वाला उत्तर आया है आपका बेटा? नो सर। सर मेरा आया था लेकिन चैट में गलती हो गई। सर ये x+2 वाला दोबारा से समझा दो, ये आपने कहाँ से कैसे लिया? अच्छा अच्छा, दोबारा समझा देते हैं, कोई बात नहीं। दरअसल हुआ ये है ना कि हम यहाँ पर दो भागों में बांट देते हैं। देखो, एक चलो मैं बना देता हूँ रेड वाला पार्ट, और एक मैं बना देता हूँ ब्राउन वाला पार्ट, ठीक है? ऐसे। तो रेड वाले पार्ट में तुम देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ भी एक तरीके से 3 है। तुम कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, वहां तो 6 लिखा हुआ है, 3 कहाँ से दिख गया आपको? अरे बेटा, 6 को अगर तोड़ोगे तुम तो 2 × 3 सर तीन होता और है, तीन और तीन। होता है ना? 2 × 3 होता है। यस सर। इसका यस मतलब सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि 6 में भी 3 छुपा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ऐसा बात है तो यहाँ पर हम लोग 3x लिखेंगे, तो बचेगा क्या? x, और यहाँ क्या बचेगा? 2। आई बात समझ में? यस सर। यस। अब यहाँ पर तुम देखो, तुम कहोगे सर यहाँ से क्या कॉमन लें? अरे बेटा 3 कॉमन लो, सिर्फ और 3। यहाँ पर 3 ही कॉमन है। तुम कहोगे सर x नहीं कॉमन ले सकते क्या, जैसे आपने यहाँ पर लिया है? देखो बेटा, यहाँ पर कंडीशन कुछ और थी, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है। तो एक जगह है, 2x थे। हाँ, एक जगह है x की संख्या 2 बार और एक जगह है x की संख्या 1 बार। तो जो मिनिमम वाला होता है वो कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन अगर तुम ब्राउन वाले पार्ट में देखोगे तो x सिर्फ एक जगह है, दूसरे जगह पूरी तरीके से वो खाली है। तो क्या x कॉमन लिया जा सकता है? नो सर। नहीं कॉमन लिया जा नहीं सकता। सर। सर इस हाँ जी बेटा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर -3 लिया। और ये भी देखा करो कि कौन सा चिन्ह ले रहे हैं, तो माइनस ले रहे हैं। और ये देखो, जब यहाँ तुम माइनस लोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चिन्ह बदलेगा। कोई बच्चा ऐसे भी मुझसे पूछ सकता है कि सर यहाँ पर आपने माइनस लिखा है और अचानक से आप प्लस लिख देते हैं, ऐसे क्यों किया आपने? तो ऐसा इसलिए किया माइनस कि, और माइनस प्लस। हाँ जी, एकदम सही कहा, एकदम सही कहा आपने खुशबू। ठीक है, सब लोग को समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके ओके। सो एक ब्रैकेट में x+2, दूसरे में 3x - 3। बेटा अब हम पोल में पूछ लें क्या? यस सर। यस सर। अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन को तुम लोग सही करोगे कि गलत करोगे, ये भी बता दो हमें सबसे पहले। सही सर करेंगे। सही। सही सर। पक, पक्का बेटा? पक्का सर। चलो पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि सर सही करेंगे, प्रॉमिस करो। सर सही करेंगे। चलो ठीक है। अब अगर प्रॉमिस टूटा तो क्या लगेगा? पाप। पाप। हाँ, ठीक है फिर। चलो अब देखते हैं कौन कौन से बच्चे पाप के भागीदार बनते हैं। मैंने पोल ऑन कर दिया, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, आराम से करना, ठीक है, आराम से।
देखो जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान सा है, आराम से हर एक चीज करो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड ही तो करना है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी भी मत करना कि सर अचानक से पोल बंद कर देंगे तो लाओ जल्दी से टिक कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहोगे रुकने के लिए, हम रुके रहेंगे, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि दो बच्चों का ठीक है, मात्र एक का गलत है, ठीक है, दो का ठीक है। बेटा ये दो लोग कौन से हैं, नाम बताओ जरा। दो बच्चे जान गए होंगे किसकी नाम। हाँ, अच्छा, एक है पुनीत के नाम से और एक है ऋतिक शर्मा के नाम से। ओके, बहुत बढ़िया यार। टोटल तीन बच्चों का ठीक हो गया है ना। बाकी लोग भी आंसर करो। ओके बेटा, बाकी लोग भी आंसर करो। देखो है आसान सवाल, पता नहीं क्यों आप लोग कर नहीं रहे हो। मात्र 7 बच्चों का ही आंसर आया है अभी तक। बच्चों ट्राई, है ना। 4 लोगों का ठीक है, बहुत सही बेटा, 4 बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मेरा ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया, गुड प्रिया। यार बाकी लोग करो। खुशी, किया तुमने। ओके बेटा, बहुत गलत कर रहे हो आप लोग, बहुत ज्यादा। बताओ, इतने अच्छे से हम समझाए हैं, इतने एग्जाम्पल ले करके हर एक चीज को बताए हैं कि कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी आप लोग गलत कर रहे हो, इससे कैसे काम चलेगा। 5 बच्चों का ठीक है, ओके, 5 का। सर हमारा भी ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, जो बहुत बढ़िया ज्योति, गुड। अब टोटल में सर मेरा नाम तन्नू है। अच्छा तन्नू, सॉरी बेटा। अब टोटल 6 बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया तन्नू। टोटल में 6 बच्चों का ठीक है। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं। यस सर। यस सर। नो सर, नो अच्छा, सर। कोई बात नहीं, आप चैट में दे दो आंसर बेटा, परवीन की आईडी से। सर ए। ए होगा ना। हम्म। अच्छा, इतना गलत आंसर क्यों कर रहे थे आप लोग। सर हमने तो आपको प्रॉमिस किया था, हमारे तो ठीक था। अच्छा बढ़िया तन्नू, बहुत अच्छी बात है बेटा तन्नू। चलो, कुछ बच्चों ने प्रॉमिस को बरकरार रखा और उन्होंने प्रॉमिस को तोड़ा नहीं, बहुत अच्छी चीज है ये। लेकिन यार अधिकतर बच्चों को मैंने देखा कि वो गलत कर रहे थे, आपने भी देखा होगा
चैट में, क्यों, यस सर। है ना। तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या देखो है तो कोई संख्या नहीं है, यानी कि 1 मान सकते हैं। अब इस वाले 1 का गुणा इस वाले 15 में कराएंगे तो 15 गुणे 1 यानी कि 15 होता है। तो ऐसा गुणा करो दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का ऐसा गुणा करो कि 15 आ जाए, या फिर ऐसा घटा दो, ऐसा घटाओ, ऐसा घटा दो कि 2 आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए। सर 5 3 15। यस, 5 3 15, 5 में से 3 जाता है तो 2 आता है। ये तो पूरा अच्छे तरीके से आ गया। तो करेंगे क्या, जल्दी से ले जा करके ऐसे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। एक बात बताएं, थोड़ा सा जैसे मान लो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल, ठीक है, तो ऑप्शन देख करके भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सी वो संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। हम ये नहीं करेंगे पूरा पूरा यहीं से आइडिया लग जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि कौन सी वो संख्याएं हो सकती हैं, क्यों बच्चों, है कि नहीं, यस सर। है ना। तो हालांकि ये पूरी तरीके से इसी पर डिपेंडेंट मत रहना, गलतियां भी हो जाती हैं, केवल ऑप्शन के भरोसे थोड़ी बैठ के हम लोग रहेंगे। हम लोग को मेथड आना चाहिए, मेथड। 5 का गुणा x में कराएंगे तो 5x, 3 का गुणा x में कराएंगे 3x माइनस 15। दो भागों में बट गया, चलो एक भाग है चलो ब्राउन वाला, एक भाग है चलो येलो वाला। ब्राउन वाले पार्ट से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें x कॉमन दिख रहा होगा और कुछ भी कॉमन नहीं ले पाओगे तुम। फिर रेड वाले पार्ट से -3 कॉमन दिख रहा होगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब थोड़ा और ध्यान दो, तो ये जो है x प्लस 5, वही चीज ये भी तो है, x प्लस 5 कॉमन ले लो दोनों के लिए, x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 3। यही आपका फाइनल आंसर है। बेटा कौन सा वाला ठीक है फिर, ए सर ए वाला। बताओ, कोई डाउट है क्या। नो सर। नो सर। सर आपने होमवर्क में जो सम दिया था वो समझाना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, हमारा आंसर नहीं आ रहा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ऋतिक शर्मा के नाम की आईडी है, मैं समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क डिस्कशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। तो देखो बच्चों सबसे पहले एक्स स्क्वायर के पहले नंबर देखो, कोई है क्या, सर नो 1 सर। लगा देंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 है और कुछ नहीं है। तो 1 का गुणा हमें 9 में कराना होगा, तो 9 इंटू 1 कितना होता है, सर 9 एकम 9। सर 9। यस, और हमें ऐसा माइनस करना है कि 8 आ जाए, सर 9 गुणा 1। ठीक है, ऐसा घटाओ कि 8 आ जाए। तो बच्चों देखो 9 गुणे 1 कितना होता है, सर 9। 9। 9 में से 1 जाता है तो कितना होता है, 8। ये तो पूरी तरीके से आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी यस चाहिए। सर। अब बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो। सर ये तो पहले ही आ गया। हाँ जी बेटा, सर ये पहले ही आ गया था। हाँ हाँ नहीं ठीक है, एक बच्ची है आई थिंक ऋतिक की आईडी से, इनको दिक्कत हो गई थी, बट अभी प्रॉब्लम सॉल्व है ना बेटा, ऋतिक की आईडी से। देखो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो सिर्फ 1 कॉमन लेंगे, तो आएगा क्या, एक ब्रैकेट में x माइनस 9, दूसरे में x प्लस 1। एक बार कंफर्म कर दो ऋतिक शर्मा की आईडी से बेटा, समझ में आ गया क्या आपको, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये रहा एक और पोल, ठीक है, ये रहा एक और पोल, इसका भी आंसर करो बेटा। इस बार जिन जिन लोगों ने गलती की थी मत करना यार, प्लीज मत करना, सही आंसर करना, ठीक है। चलिए
तो बच्चों इस बार गलत मत करना यार आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। बेटा आप लोग सॉल्व कर रहे हो? यस सर। ठीक है, तब हम पोल ऑन कर देते हैं ताकि सब बच्चे आंसर भी कर सकें इस क्वेश्चन का। जल्दबाजी मत दिखाना, अगर आपने कर लिया है सॉल्व तभी आंसर देना, अगर नहीं किया है तो करते रहो, जब उत्तर आए तब जाके आंसर करना बेटा, ठीक है। हम रुके रहेंगे, चिंता मत करना आप। Okay. 4 बच्चों के उत्तर आए हैं, चारों के अलग अलग उत्तर आए हैं। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, पता है। 4 बच्चों के आंसर आए, चारों के अलग अलग उत्तर। सर अब बताना कितनों का ठीक है। 2 बच्चों का ठीक है। सर मेरा भी ठीक। बहुत बढ़िया, 3 बच्चों का ठीक हो गया है अब। बहुत बढ़िया बेटा, बाकी लोग भी आंसर करो। बेटा देखो, इतना सिखाने के बावजूद भी ना आप लोग बहुत गलतियां कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा बताओ। अच्छा ये बताओ, ये कठिन टॉपिक लग रहा है क्या आपको ये वाला? नो सर। बाकी लोग भी आंसर दो बेटा। अच्छा बेटा, किसी का कोई डाउट है, हमसे पूछना है कोई डाउट? नो सर। के देखो, कुछ बच्चे नो डाउट बहुत ही स्मार्ट हैं और वो चीजों को सीख जाते हैं, लेकिन यार पोल में आंसर आप लोग मतलब सही नहीं कर रहे हो, ठीक है।
तुम खुद पोल में जाओ, पोल में जाओगे ना तो तुम्हें 3 बच्चों के मात्र सही आंसर दिखेंगे, बाकी सबके गलत उत्तर दिखेंगे। क्या आप देख पा रहे हो? यस सर। है ना? जल्दी से बाकी लोग भी आंसर करो बेटा, जल्दी से बाकी लोग भी आंसर करो। 4 बच्चों के आंसर ठीक हैं। सर मेरा आपकी बार नासिनों में गलती हो गई इसलिए गलत हो गया। ओहो, अच्छा ठीक है बेटा। तन्नू, देखो यही बात है ना, थोड़ा सा ऐसा कोशिश किया करो कि सही आंसर करो, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी है ना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। चलो 5 बच्चों का ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है ये तो, गुड। सात बच्चों का ठीक हो गया, अरे वाह, ये हुई ना बात। अब जा करके मेरे चेहरे पे थोड़ी खुशी हुई है। क्यों? क्योंकि 7 बच्चों ने सही आंसर किया। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात। सर हाँ जी बेटा। मैंने सोल्व किया था पर मेरा आंसर गलत आया, मैंने दोबारा से सोल्व किया, मेरा सही आंसर आया। वाह, वेरी नाइस बेटा। ठीक है, वही बात है ना कि अगर एक बार हम प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद से अगर गलत आंसर मिल रहा है तो हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। क्या पता दोबारा हमें सही आंसर मिलने लगे। देखो आपको मिल गया सही आंसर, ये हुई ना बात। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं पोल बंद करता हूँ बेटा, बंद करूँ ना? सर एक मिनट रुको। अच्छा 1 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है। सोनू कुमार की आईडी से, ठीक। अच्छा सेट वाला अभी तक पता नहीं लगा? सर हो गया। एकदम सही किया बेटा, 8 बच्चों का ठीक है। बच्चों सेट वाला एग्जाम का अभी भी पता नहीं लगा कब तक हो रहा है वो? नो सर, सर अभी नहीं पता चला है। अच्छा अच्छा, सर यानी कि इसका अभी, आंसर डी है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर है। तो मतलब जुलाई में तो नहीं होने वाला जहां तक मुझे लग रहा है, अब अगस्त में ही होगा, नहीं है ना बेटा? यस सर। अच्छा तो ये देखो, ये 2 है और ये 5 है। 2 एंड 5 का गुणा कराओ तो 5 दूनी 10 हो जाता है। और ये चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो ऐसा घटाओ कि 3 आ जाए। तो ऐसा गुणा करो कि 10 और घटाओ 3, कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं बेटा? 5 और 2। यस, 5 में से 2 जाता है तो 3, 5 गुणे 2 यानी कि 10। चलो इसको और सॉल्व करो। 5y हो जाएगा, यानी कि माइनस में 5y। और ये रहा आपका माइनस, ये रहा माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस 2y। और ये रहा -5। इस ब्लैक वाले पेन का जो भी है लिखा हुआ टर्म, वहां से सिर्फ और सिर्फ y कॉमन होगा, तो बचेगा 2y माइनस में 5। और इस रेड वाले से सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन ही नहीं है, 2y माइनस में 5। तो 2y माइनस में 5, y प्लस 1। तो इस तरीके से हम कौन सा वाला टिक करेंगे? तो हम डी वाला टिक करेंगे, क्योंकि देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो उल्टा आ रहा है। अरे बेटा मैंने समझाया तो था कि अगर इसको पलट भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे सर लिख दो। इसी चक्कर में मेरा पहले वाला सवाल गलत हो गया था ओहो, सर, बताओ। लेकिन मैंने ठान लिया था ये सवाल ठीक करके ही रहूंगी। गुड, वेरी गुड बेटा, यही होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जब आप किसी चीज को एकदम करने की ठान लेते हो ना, तो यार पूरी जो कायनात है उसको ठीक करने में लग जाती है। तुमने ये डायलॉग सुना भी होगा। चलो, द्विघात बहुपद के शून्य, एक न्यू हेडिंग है, लगाओ।
इस हेडिंग को लगाओ, द्विघात बहुपद के शून्य। सर लगा लिया। लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। सिखाऊं इसको? लगा लिया। ठीक है ठीक है। तो यार देखो, मैं जो बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान देकर के सुन लेना। देखो, जो शून्य का होता है ना, शून्य, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? जीरो। तो जीरोज बोलते हैं। तो शून्य का मतलब ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू, या फिर हिंदी में बोल दे तो एक ऐसा मान, जिसे दिए हुए बहुपद में अगर रख देना तो पूरा का पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, तब इस दिए गए मान को ही हम शून्य का कहते हैं। जैसे कि मान लो, थोड़ा सा जो हम समझा रहे हैं उसको समझो। जैसे मान लो एक बहुपद लिखा गया पी एक्स बराबर 4x माइनस में 8, और हम तुमसे बोले कि x बराबर 2 के लिए चेक करो कि क्या x बराबर 2 दिए हुए बहुपद का शून्य का है। तो तुम क्या करोगे, जहां जहां x होगा ना, वहां सर वहां वहाँ 2 रख देंगे। हाँ। 4 2 जा 8 माइनस 8, बताओ 8 में से 8 जाता है तो 0 आता है कि नहीं आता है? ये सर। यस सर। यस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 रखते हैं, तो पूरा तो बहुपद ये शून्य का है। सर ये सर ऊपर वाले में जैसे कि एक्स का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम एक बार और आप बता दो कैसे निकालना है। हाँ जी, हाँ जी, बता रहे हैं, वो सब बता रहे हैं, लेकिन अभी के लिए बताओ, ये समझ गए ना कि शून्य क्या होता है? यस सर। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप कहोगे, जैसा कि अभी तन्नू ने कहा कि सर ऊपर वाले में तो मान ही नहीं दिया है। जब मान नहीं दिया तब कैसे निकालेंगे सर? वो तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो शून्य निकालने के लिए, ठीक है, शून्य निकालने के लिए जो भी बहुपद दे रखा है ना, जो भी बहुपद दे रखा है उसको पहले शून्य के बराबर करो। और यह एक द्विघात बहुपद है, तो इसको तो मैं आपको सॉल्व करना भी बताया हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही तरीका अपनाओ। 3 का गुणा 4 में कराओ तो 4 3 12, ऐसा गुणा करो कि 12 हो जाए, और ऐसा घटाओ बेटा कि 1 हो जाए। कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? सर 3 4 भी होता है, वरना आ यस, जाए माइनस करने पर। तो 3 और 4 होता है, हम ऐसे लिख देंगे इसको। 4x, देखो माइनस यहाँ, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस। बताओ, कोई डाउट किसी को? नो सर। इस वाले पार्ट में नो कुछ सर। कॉमन है? हाँ, x कॉमन है, 3x माइनस 4। सेकेंड वाले पार्ट में कुछ नहीं कॉमन है सिवाय 1 के, तो 3x माइनस 4, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1। बेटा याद करो, बहुपद के टाइम पर हम लोग यहीं पर रुक जाते थे, लेकिन इस बार आपको यहाँ पर रुकना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि आपको मान निकालना है, शून्य निकालना है। तो ये जो 3x माइनस 4 है, इसको तुम 0 के बराबर करो तो 3x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4/3। एक शून्य का ये होगा, ये तुम्हारा एक आंसर है। दूसरा x प्लस 1 0 के बराबर होगा तो x बराबर -1 आ जाएगा। दूसरा वाला आंसर ये है। बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? सर एक मिनट सर, इसमें ये जो 3x और 4x है, इसमें जो ये x करके ये x बाहर निकल जाएगा, तो फिर 3x माइनस 4 ही रह जाएगा ना। तो जैसे कि हो क्या रहा है ना, जैसे 3x माइनस 4 है तो उसको 0 के बराबर करो, और जो भी वैल्यूज है उनको साइड चेंज करके उस साइड भेजो। जैसे यहाँ पे तुम देखो, तो -4 है ना, उस साइड जाएगा +4 हो जाएगा। अब 3 से भाग करोगे तो 4/3 हो जाएगा। सिंपल। आया? यस सर। चलो ठीक है। ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास इसको और हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछो हमसे।